बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है। मैंने ये बेबी शर्ट काटी है। इसके ऊपर मुझे बेबी कॉलर बनाना है, तो उसके लिए पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि किस तरीके से इसको काटना है। ये फ्रंट और बैक दोनों हैं। बैक साइड का गला मैंने ये देखें 1.5 गहराई इसकी काट ली है और इस तरफ को मैंने 2.2 खुला लिया है। तो इसी तरह से ये फ्रंट जो है इसके ऊपर भी मैंने ये 2.2 का निशान लगा लिया है और इसकी जो फ्रंट की गहराई है वो मुझे 4 इंच तैयार करनी है। तो इसको हम इस साइड को भी 2.2 निशान लगाएंगे। कमीज़ के ऊपर ही ये बनेगा और इधर से इसको मिला देंगे और इस तरह इसकी दोनों साइड की जो गहराई है वो 4 इंच होगी। तो इसको गोल करने के लिए मैं 1 इंच अंदर कर रही हूँ। इस साइड पे 2 और इस तरफ को भी 2 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरीके से गोल कर देते हैं। अब इसी जगह से इसकी कटिंग हो जाएगी। बैक साइड पे मैं छोटा सा बटन टेक भी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे स्लिट बनाने के लिए कट लगा लिया अंदर कैंची डाल के। ये देखें, अब इसमें सबसे पहले ये बटन टेक तैयार होगा, उसके बाद ये तीरा आपस में जुड़ेगा और ये दोनों काम करके फिर मैं आपको कॉलर की कटिंग बताती हूँ। जी ये देखें, मैंने बटन टेक तैयार कर लिया है। ये बटन टेक बन गया और इस तरह से इसका तीरा भी मैंने जोड़ लिया दोनों साइड्स का। उसके बाद मैंने इसको डबल करके यूँ रख लिया। ये अगला हिस्सा है, ये पिछला हिस्सा है। इस तरह से रखने के बाद जिस कपड़े का कॉलर बनाना है वो ये है। ये मैंने इसका कॉलर बनाना है और इसको मैंने 10 बाई 10 लिया है। इसकी 10 ही चौड़ाई है, ये देखें, और इसी तरह 10 ही इसकी लंबाई है। तो इस तरह 10 बाई 10 लेने के बाद ये 2 रुमाल हैं, ये यूँ, ये देखें 2 रुमाल हैं। अब हमने क्या करना है कि ये पहले कोने को तीसरे कोने से जाके मिला देना है इस तरह से। जब ये इस तरह हो जाए तो उसके बाद हमने इसको ऐसे रखना है, यानी जो ये लंबे वाले कोने, ये जहाँ से हमने मिलाया है आपस में, ये फ्रंट पे होंगे और इसकी बंद साइड आपकी तरफ होगी। इस तरह रखने के बाद इसका कटिंग का तरीका ये है कि इस कमीज़ को फिर हमने, जैसे मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से फोल्ड करके, यानी पूरी को खोल के पिछला हिस्सा अगला हिस्सा दोनों खोल के इस तरह से हमने इसके कोने की तरफ को यूँ रखना है। ये देखिए, नॉर्मल रखना है। इसके बाद हम इसके साथ साथ निशान लगाएंगे यूँ, और इसी जगह से हमने इसको काट लेना है। ये इसकी फ्रंट है, ये बैक है। बैक साइड, ये वाला बैक साइड का गला ये है। तो इसी निशान से हमने इसको यूँ देखें काट लेना है। अब इसको, ये फ्रंट है, ये बैक है। इसका जो फ्रंट है कोशिश करें कि वो थोड़ा कोना इसका लंबा करें। वैसे दोनों साइड्स बराबर भी बन सकती हैं और गोल भी हो सकता है। मैंने इसका थोड़ा लंबा बनाना है तो मैं 3.5 इंच पे इसका फ्रंट का निशान लगा रही हूँ और इसी हल्की सी गुलाई में मैंने इसको काट लेना है यूँ। और इसी तरह से बैक साइड जो है, ये फ्रंट हमने रखी है 3.5, तो बैक साइड जो है वो थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, उसको 3 कर लेते हैं और इसको यहाँ से गुलाई देते हुए इस तरह यहाँ पे मिला देना है। यहीं से इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर आप गोल नहीं करना चाहती तो कोनों वाला कॉलर भी तैयार हो सकता है। ये देखें, अगर आप इस तरह कोनों वाला बनाना चाहें तो यूँ भी बन सकता है, लेकिन मैं इसको आगे से गोल करूँगी और फिर सिलाई भी इसकी इसी तरह से होगी। ये इसकी फ्रंट है।
और ये इसकी बैक है। आप चाहें तो पीछे वाला हिस्सा सीधा रहने दें, चाहें तो यहाँ से गोल कर लें। मैं इसको सीधा ही रख रही हूँ। फ्रंट मैंने गोल कर लिया, ठीक है, और बैक साइड जो है वो उसी तरह कोना ही रहेगा। अब इसके बाद हमने दोनों को अलग अलग करना है। ये देखें, अलग अलग से फोल्ड करके इस तरह। तो इसी शेप में हमने यहाँ से इसको सिलाई कर देनी है दोनों साइड से, इस वाले को भी और उसको भी। और सिलाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सिलते हैं। ये देखें, मैंने इस कॉलर की शेप में पाँव के फासले से इसको सिलाई लगा ली है और फिर मैंने इसको इस तरह से उल्टा के तो प्रेस कर लिया। ये दोनों कॉलर मेरे अब ये तैयार हैं। इनको अब कमीज़ के गले के साथ इस तरह से, ये कमीज़ का सेंटर किया हुआ है, तो इसको इस तरह से गले के साथ रख के, ये फ्रंट जो है ये बिल्कुल सेंटर तक आएगी, यहाँ से बराबर रख के इसके साथ साथ रख के इस तरह गले की शेप में इसको इस तरह से इस साइड पे, और ये दूसरा भी ऐसे ही यहाँ रख के इस तरह सेट करने के बाद इसको हम सिलाई लगा देंगे। तो अब ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने सिलाई से कॉलर को गले के साथ साथ रखने के बाद जोड़ लिया, सिलाई कर लिए। अब इसके ऊपर हम रेबी पट्टी से पाइपिंग करेंगे और वो इस तरह से इसके साथ किनारे के उल्टा के इसे, ये देखें, सीधे दोनों आपस में अंदर की तरफ होंगे। तो इसके साथ साथ रखने के बाद इसको सिलाई लगाएंगे और फिर इसकी पाइपिंग करेंगे। और वो मैं सिलाई लगाने के बाद फिर आपको इसकी पाइपिंग करके तो ये दिखाती हूँ। और पहले सिलाई लगेगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इसमें पाइपिंग भी हो सकती है, पट्टी भी लग सकती है, तो जो आपका दिल चाहे आप उस तरह कर लें। ये देखें, मैंने उरेबी पट्टी सिलाई के साथ जोड़ ली है और ये उरेबी पट्टी काटने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इस सिलाई के अंदर हम थोड़े थोड़े फासले पे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इसकी पट्टी भी बन सकती है और इसकी पाइपिंग भी हो सकती है। मैं इसकी पाइपिंग करूँगी और इसकी बारीक मोटी दोनों तरह से पाइपिंग हो सकती है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप मोटी चाहें उतनी मोटी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी मोटी ही बनाऊंगी और इस तरह से करने के बाद यहाँ सिलाई लगाने के बाद इसको मुकम्मल पाइपिंग तैयार करके मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जी देखिए, मैंने पाइपिंग कर ली है, ऐसी हुई है। देखिए, सिलाई के अंदर सिलाई लगाई है और पीछे से बटन टेप छोड़ के, क्योंकि बाज़ का इस तरह से बंद करना होता है, तो इसका तो वैसे मैं अलग से बटन लगाऊंगी, लेकिन ये कि देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ है। और इस तरह से आप इसको पाइपिंग की जगह पट्टी भी बना सकती हैं। तो उम्मीद है इसकी कटिंग और सिलाई आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आइंदा इंशाल्लाह कुछ और नया आपके लिए लेके हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।